नमस्कार बच्चों। पहले चैप्टर वीडियो में आप पहले वीडियो में पार्ट 1 में आपका स्वागत है। प्रकाश के इस पहले पार्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कुछ टॉपिकों को कवर करेंगे और प्रकाश के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। क्लास 10th के लिए क्लासेस चल रही हैं। संगम बैच की फुल इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में अगली वीडियो में भी प्रोवाइड कर देंगे। उसमें बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि आपको कहाँ से ये PDF मिलेगी, कहाँ पर आपको टेस्ट लगाने हैं और कहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। और इसमें प्रैक्टिकल के साथ में हम लोग कर रहे होंगे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पर बात करेंगे। आज के हमारे सभी टॉपिक हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने थंबनेल में लिख भी दिया है। आज के थंबनेल में थोड़ी सी मिस्टेक्स लिखी पड़ी हैं, लेकिन आप लोगों को इग्नोर करते हुए आगे की जो पार्ट में है उनमें समझना है। देखो, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में हम जानेंगे और प्रकाश के बारे में जानेंगे और प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के स्रोत के बारे में जानेंगे और इसके बाद में प्राकृतिक स्रोत या कृत्रिम स्रोत के बारे में जानेंगे। दीप्त वस्तुओं के बारे में नहीं, प्रकाश के गुण के बारे में जानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना है और काम को करते हुए देखते चलना है। और इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हम देखो सबसे पहले इसमें सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे। बस 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आपकी वीडियो ख़त्म कर देंगे इसमें। और 5 क्वेश्चन लिखने के लिए देंगे होमवर्क के लिए। वो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लोग कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये आपको करना ज़रूरी है। आपको कहीं नहीं लगेगा कि आपको ये अभी अभी देखना, 5-15 मिनट की जो वीडियो होगी उसमें आपको याद हो जाएगा तुरंत। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाते वक्त आप लोगों को सबसे पहले ये पेज आपको इस तरह से अपनी फेयर पे बना लेना है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हमने इस चैप्टर 1 में क्या क्या हेडिंग्स लिखी हैं, क्या क्या हेडिंग्स नहीं लिखी हैं। बाद में आपको लगेगा कि हेडिंग्स में क्या क्या रहेगा, कि जैसे कि हेडिंग्स में रहा कि जैसे सबसे पहले हेडिंग्स में क्या रहेगा कि आप लोग ये एक 1 पेज पे नोट डाउन कर लेना, कि क्योंकि आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। स्मार्ट नोट्स देंगे, PDF भी देंगे, लेकिन स्मार्ट नोट्स PDF में आपको क्या होगा, अपने हिसाब से जो लिखोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, जैसा कि हमने उसमें भी बताया है कि लेक्चर में भी। देखो, इसको आप अपने 1 पेज पे लिख लेना। 1 पेज पे ये पेज आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ये वाला पेज। और बाकी अदर चैप्टर में भी हम लोग कौन से हेडिंग्स पढ़ेंगे, ये रहेंगी, ये रहे। इसके लिए ये थोड़ा सा लैंडस्केप में है, आप PDF खोलेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में फटाफट से हम लोग जानते हैं, प्रकाश के चैप्टर के बारे में पढ़ाई करते हैं। प्रकाश चैप्टर के बारे में, प्रकाश के बारे में क्या है, तो प्रकाश के चैप्टर के बारे में सबसे पहले हम लोगों को अब आगे जानते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है, देखिए थोड़ा सा साइड में हम आगे, प्रकाश क्या है समझते हैं। प्रकाश क्या है समझते हैं। देखो, प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत होता है जैसे दृष्टि, जैसे हम देख पाते हैं, संभव हो पाती वो होता है। बिना प्रकाश के हम कोई भी चीज़ों को देख नहीं सकते। देखो, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति से हमें सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश की अगर तुमसे परिभाषा पूछी जाए तो प्रकाश क्या कहोगे, प्रकाश एक ऊर्जा का वह रूप है जिससे संसार की सभी वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं प्रकाश, कैसे देख सकते हैं प्रकाश, इस प्रकार से देख सकते हैं, जब प्रकाश आपके किसी वस्तु पे पड़ेगा तब आप देख पाएंगे, या पहले आपकी आंखों पे पड़ेगा, नहीं, पहले वस्तु पे पड़ेगा, फिर आपकी आंख पर पड़ेगा, देन आपको वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाश एक कैसे दिखाई देगा, प्रकाश जैसे कि आपको लाइट, जैसे कि प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ रहा, पहले वस्तु पे पड़ा, फिर आप किसी आंख पर परावर्तित हुआ, यानी पहले आपतित हुआ किसी वस्तु पर, फिर परावर्तित होने के बाद में आपके आंख पास आया। जैसे कि हम अपने फोन टार्च से आपको समझाते हैं कि कैसे आपको दिखाते हैं। देखो, हम अगर आप पर के सामने, कैमरे के सामने अगर कर दें, क्या हम आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे ना। अगर हम यही अपनी फेस पे लगाएं, देखो और साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो बिल्कुल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ना। तो यही बात है कि आपको प्रकाश को देखने के लिए वस्तु पे पड़ेगा, ना कि आपके आंखों पे पड़ना। सीधे आपकी आंखों पे पड़ेगा तो आपको आंखों पे पड़ेगा जब प्रकाश, तो आपको दिखाई नहीं देगा। मेरी आंखों पे डायरेक्ट फोकस कर दिया जाए, नहीं दिखेगा आपको प्रकाश। एग्जाम्पल आज करना, जाकर घर पर अभी किसी अंधेरे कमरे में जाना और अपने आंखों पे टाँच मारना, आपको न वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। लेकिन जैसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर एक पार्ट पर आप दिखोगे तो आपको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो इसमें आपको लिखना क्या है, बोलना क्या है, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है जिससे हम संसार की सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, कैसे दिखाई देती हैं, या पहले वस्तु पर पड़ता है, पढ़ने के बाद में फिर हमारे आंखों पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तब हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ऐसे आपको काम करना है। ठीक है, ये आपकी पहली डिफिनीशन क्लियर है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत।
ठीक है, दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको जो कुछ डाउट आउट बने तो आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। देखो दो, अब इसमें हम लोगों को दो चीज़ों को समझना है। सबसे पहले अगला हमारा जो टॉपिक्स है प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत है। प्राकृतिक जो स्रोत के जो माध्यम हैं, जैसे कि हमको प्रकाश कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो सबसे पहले जो प्रकाश कहाँ कहाँ से मिल सकता है, एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या होता है, जो प्रकृति यानी जैसे कि ईश्वर या गॉड इस जिसने बनाया उसके माध्यम से में जो मिलती हैं। तो जैसे कि हम दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे पड़े हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए। सूर्य और तारे क्या हो गए, प्राकृतिक स्रोत हो गए। लेकिन हम तुमसे एक और पूछे कि और प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सोचो एक बार कौन सा हो सकता है। तो आपको दिमाग में आएगा कि प्राकृतिक स्रोत जिसमें मानव ने हस्तक्षेप नहीं किया है तो वो कैसा होगा। तो वैसा है, आपको एग्जाम्पल एक है जुगनू। जुगनू आप देखो, जो मतलब रात में क्या होता है, थोड़ा सा रोशनी इसके अंदर से अपने आप निकलती है, तो ये प्राकृतिक स्रोत में आएगा। कृत्रिम स्रोत वो स्रोत होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें मानव द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, यानी जैसे मोमबत्ती हो गई और बल्ब। एक और एग्जाम्पल क्या कर सकते हो, ट्यूबलाइट और टॉर्च। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में वे वस्तुएं जो प्राकृतिक के द्वारा प्राकृतिक वे स्रोत जो प्राकृतिक के माध्यम से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, और कृत्रिम स्रोत वो होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। आगे की जो हेडिंग्स है उसके बारे में हम समझेंगे। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें में से कुछ ही बार क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इतना बार क्वेश्चन नहीं बना है, ध्यान में ही रखना। सबसे पहले दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुओं के बारे में समझेंगे। दीप्त वस्तुएं क्या हैं, दीप्त वस्तुएं क्या हैं, देखो साफ साफ आपके सामने लिखा पड़ा है दीप वस्तुएं क्या हैं। जैसे दीप वस्तुएं वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। आपको बोलना है वे प्रकाश जो स्वयं के प्रकाश से उत्पन्न करती हैं, यानी उनके अंदर स्वयं का प्रकाश हो, किसी दूसरे का प्रकाश नहीं होना चाहिए। सूर्य तारे बल्ब आ जाएगा इनमें, जैसे बल्ब हो गई, मोमबत्ती हो गई, इसमें स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन वे प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, वे स्रोत, इसमें वो स्रोत होते हैं, मतलब स्रोत माध्यम, स्रोत यहाँ जो बोल रहे हैं बार बार वो माध्यम है, यानी किसी के ऐसे माध्यम जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ पर कोई वो वाला बात नहीं हो रहा कि किसी ने मानव ने बनाया या किसी ने प्राकृतिक ने, ईश्वर या गॉड ने बनाया, इसमें की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आपको प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, वो रियलिटी में प्रकाश दे रहा है या किसी दूसरे से लेकर आ रहा है, खुद चोरी करके ला रहा है ना। तो जैसे कि वे प्रकाश जो होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से परावर्तित करके प्रकाश देते हैं। ठीक है, यानी दूसरे के प्रकाश को, दीप वस्तुओं के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। जैसे स्वयं के प्रकाश जिनमें जिनमें होता है सूर्य और तारे और बल्ब हो गए। और दीप्त में क्या हो जाएगा, चंद्रमा। देखो चंद्रमा दिमाग में रखना याद। चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करके होने के बाद में चमकता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, प्रकाश पहले सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, बाद में वो चमकता है, फिर हमारे आंखों पास आता है। ऐसे ही ठीक है, कांच, कांच अपने अंदर अपने आप नहीं चमकता है, कांच पे पहले प्रकाश पड़ता है, देन उसके बाद में वो चमकता है, तब वो प्रकाश रोशनी देता है। तो आप लोगों को ये दिमाग में रखना है। ठीक है, माइंड में आपको बसा लेना है कि ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ भी मतलब फटाफट से, ऐसा नहीं। ठीक है, दीप वस्तुओं में जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अदीप वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है बस, ज़्यादा हेडिंग्स भी नहीं लेकर आए हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कवर करने के लिए ज़्यादा हेडिंग होगी तो ज़्यादा आपको याद करने में बर्डन होगा। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी के लिए आगे हम आपको एक लाइन लिखी पड़ी है, देखो हो जाते हैं। सभी जान देते हैं, दीप्त वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, अदीप्त वस्तुएं केवल प्रकाश को क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं। यानी प्रकाश को परावर्तित करना मतलब क्या होता है, परावर्तित करना मतलब प्रकाश पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड में अपने दिमाग में रखना। ठीक है, आगे की बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या जानेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग कुछ अब जानेंगे प्रकाश के। देखो प्रकाश के कुछ प्रमुख गुण, देखो प्रमुख गुण कौन कौन से हम जानेंगे ये समझिए। देखो प्रकाश के 9 प्रमुख गुण जानेंगे। सरल प्रकाश कैसे गति करता है, निर्वात में कैसे गति करता है, चाल क्या होती है प्रकाश की, पारदर्शी माध्यम में, अपारदर्शी माध्यम में, या परावर्तन अपवर्तन के बारे में, या चुंबकीय के बारे में, कैसे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कैसे क्या कुछ करता है। ठीक है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर उधर हम जा रहे हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको समझने से मतलब है। देखो सबसे पहले आपको समझना है प्रकाश के 3 गुण, यहाँ 3 से 4 गुण यहाँ पे लिखे पड़े हैं, समझते हैं। प्रकाश के 3 से 4 गुण, मतलब पहला गुण लिखा है प्रकाश, क्या लिखता है, पहला गुण लिखा पड़ा है प्रकाश
प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है यानी सीधी रेखा में, यानी आप बोल सकते हो प्रकाश बिल्कुल सीधे आता है, सीधी, न टेढ़ा मेढ़ा नहीं, नागिन डांस करते हुए नहीं, सीधा आता है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल बसा के रखना है। तो प्रकाश का पहला गुण आपको याद रखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी साधारणता सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा है प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई प्रकाश को ये माध्यम दो, वो मध्यम माध्यम दो, हमको ये ला दो, वो ला दो, तब हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये निर्वात कुछ माध्यमों में प्रकाश अपने आप गमन कर सकता है, इसकी कोई वो नहीं है। आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं, मतलब जैसे काम कर सकते हो तो उसी हिसाब से प्रकाश भी कुछ माध्यमों में अपने आप गमन कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि माध्यम की आवश्यकता ही इसको पड़ेगी तभी गमन करेगा। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश गमन कर सकता है। इसलिए निर्वात मतलब, निर्वात का मतलब ये है, जो निर्वात लिखा है, थर्ड पॉइंट समझेंगे। थर्ड पॉइंट दूसरा समझ नहीं है, दूसरा प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश कांच लेकर आओ तब उसके उसके आर पार होकर हम दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा तीसरा समझते हैं अब। ठीक है, दूसरे को छोड़ो, आप तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरे को समझो, निर्वात यानी वायु में, निर्वात मतलब वायु में हम समझेंगे, वायु में। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की जो चाल होती है आपके सामने लिखी पड़ी है, क्या लिखी पड़ी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और विभिन्न विभिन्न चालें होती हैं, भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती हैं। माध्यम में भी आपको बताते हैं कि कौन कौन से माध्यम होते हैं, नीचे भी एक और पढ़ेंगे उसमें माध्यम में, क्योंकि एक चाल से नहीं होता सर, कोई भी आपसे पूछ सकता है पेपर में, आप समझो। ठीक है, देखो ये जो 3 × 10⁻ मीटर प्रति सेकंड लिखी है, यानी प्रकाश की ये चाल है, ये आने में आपको समय लगता है, मतलब इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। ठीक है, इसको हम लोग 3 के बाद में 8 जीरो लगा सकते हैं, 10⁸ है, मतलब 3 के बाद में 8 हम जीरो लगा सकते हैं। पेपर में अगर ऐसा 8 जीरो वाला दिख जाए, क्योंकि तो आप वहाँ पे छोड़ना मत। ठीक है, वही आपका सामने ऑप्शन जो लिखा पड़ा है यही लिखा पड़ा है, पेपर में घुमाने के लिए करते हैं ना, सिंपल फंडा यही होता है उनका। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट, ये जो सूरज का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश है, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाता है। आपके माइंड में ये आया कि सूरज का प्रकाश तो हमको छोटी क्लास से भी पता है, हम दूसरा उनसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सोचो सोचो, और वीडियो को यहीं पर रोक दो। ठीक है, और बाद में बताना कि मतलब सोचो कि प्रकाश कितनी जल्दी से आता है। नहीं, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो को। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, टाइम आपको प्रायोरिटी पहले दी जा रही है। ठीक है, तो अब समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अलग से लिखा गया है। तो पृथ्वी तक जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश परावर्तित होता है ना, क्योंकि वो प्रकाश उसका खुद का नहीं होता है, किसका होता है, सूर्य का होता है। किसका होता है, सूर्य का, याद रखना, किसका, सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होता है। लेकिन वो भी प्रकाश पृथ्वी तक आने में एक मिनट 28 सेकंड का समय, ठीक है, ले लेता है। ज़्यादा समय नहीं लेता है कि 8 मिनट 2 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा पास में पड़ता है और सूर्य दूर पड़ता है। ठीक है, आप कमेंट में बताना है कि सूर्य कितनी दूर पड़ता है और चंद्रमा कितनी दूर हमारी पृथ्वी से दूरी पड़ता है, आपको ये कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है, आपको ये माइंड में रख के रखना है। ठीक है, क्या रखना है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का मतलब सूर्य हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर है और चंद्रमा कितनी हमारी दूरी पर है। अगला देखो, हम लोग फटाफट से भी माध्यम कह रहे थे, माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल क्या थे, याद करो, 3 × 10⁸ लेकिन पेपर में ये पूछे जा सकते हैं, नाइलॉन, नाइलॉन में क्या होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, नाइलॉन में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, 1.9, ठीक है, 1.961.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे इसके आगे, क्योंकि मीटर प्रति सब में नापी गई है। ठीक है, अब ऐसे रॉक सॉल्ट में क्या होगा, 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू याद करना है। तो सबसे पहले देखो, एक फंडा सा कंटल आपको यहीं पर याद हो सकता है, सबके पीछे आपको क्या बोलना है, 10⁸ ये तो बोलना ही है, बस बाकी ऊपर वाली याद कर लो। ऊपर वाली रॉक, देखो नाइलन और रॉक सॉल्ट में आपको बोलना है 1.96 इंटू आगे 10⁸, ये तो बोलना ही सब में। ठीक है, कांच कितना याद करना है, कांच क्या कर लो 2, बस आगे 10⁸ दिखना ही है। ठीक, तारपीन तेल के बारे में जानना है, 2.04 बोल दो, 10⁸ बोलना ही है आपको, ये तो कॉमन ही चीज़ है ना, ये ऐसे याद कर लो। और जल का क्या याद करना है, 2.25, 2.25 बोलोगे वैसे ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में जो वैल्यू बोली जाती हैं वो एक एक करके बोली जाती हैं, तो आपको 2.5 बोलना है। ठीक है, या 2.5 बोलना है। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको आशा करेंगे तो आप याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब हम जानते हैं प्रकाश
अगले प्रकाश के ये गुण ही हैं, ठीक है। प्रकाश के गुण ये हैं कि मतलब प्रकाश के गुण ही हम समझ रहे हैं, मतलब इनको समझो। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे समझते हैं। देखो प्रकाश के जो माध्यम में कैसा व्यवहार करता है। देखो प्रकाश निर्वात में, प्रकाश के हमने भी बोला था, प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। लेकिन देखो जब निर्वात में होगा तो वो आर पार हो जाएगा। पारदर्शी माध्यम में, अपारदर्शी माध्यम में क्या होता है प्रकाश, जैसे पारदर्शी माध्यम में एक कांच ले लो, कांच ले लिया और उस पर प्रकाश डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा। पारदर्शी माध्यम वही होते हैं जिनसे प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए। ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार हो जाता है और अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं होता है। जैसे आपके घर में एक वॉल हो गई, मतलब वॉल मतलब दीवार, ठीक है, दीवार हो गई, तो उस पर प्रकाश डालोगे क्या उस तरफ दिखाई जाएगी, नहीं जाएगी। उसी माध्यम से लकड़ी के गुटके पे डालो या लोहे पे डालो या कुर्सी पे डालो या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे डालो जो उस पर प्रकाश आर पार नहीं जाता है, तो अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं जाता है। बस इतना याद रखना है, नहीं गुजर सकता है, ठीक है। अगर बात करें आगे, हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में थोड़ी सी आगे, क्योंकि इनको हम फुल डिटेल से आगे जानेंगे। प्रकाश जब चमकदार पृष्ठ पे देखो प्रकाश का ये भी एक गुण होता है, प्रकाश जब किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराता है तो वो क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, यानी उसी माध्यम में लौट जाता है। परावर्तन के कारण प्रकाश चमकदार पृष्ठ पर टकराने के बाद में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ये आपका चमकदार पृष्ठ हो सकता है शीशा, रख लो। आप जब क्या करते हो, आप क्लास में जाते हो पढ़ने के लिए, आपके पड़ोसी दोस्त ने क्या करते हैं, एक छोटा सा शीशा ले लेते हैं और लगा के जो सूरज की किरणें थोड़ी बहुत किरणें आती हैं, वो लेके शीशा आपकी आंखों पे मारेंगे। ये लो, वो देखो मेरे दोस्त के मुंह पे जा रहा है। तो ये परावर्तित होता है। परावर्तन किससे कारण होता है, वो सूर्य के प्रकाश को किरणों को लेंगे और परावर्तित करने के बाद में क्या कर रहे होंगे, इधर से रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो परावर्तन के कारण प्रकाश क्या होता है, चमकदार पृष्ठों से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ये भी एक गुण है प्रकाश का, ठीक है। 9 गुण हमने बताया, 9 गुण पढ़ने पड़ेंगे तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं, कवर कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट अपवर्तन या, ठीक है, विचलन। अपवर्तन या विचलन के बारे में हम समझते हैं। प्रकाश क्या होता है, जब जैसे निर्वात में हवा में आ रहा था प्रकाश, सूरज से आया, हवा में हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दूसरे माध्यम में आया, पानी में आ गया, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाए, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। सीधा आ रहा था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसे विचलन कहते हैं। यानी अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाना। हो सकता है अभी तुम ये एक वीडियो देखो और तुम थोड़ा सा दूसर की रील पे चले जाओ, है ना, या दूसरी वीडियो पे चले जाओ, तो भटक जाओगे भैया। तो यहाँ पर से वीडियो समाप्त जब हो जाए, तुरंत वीडियो क्लोज करना और वीडियो ना देखना, ठीक है। तुरंत अपना दूसरा कार्य देखना। अदर भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। इसकी सिलेबस की पूरी डिटेल हम आपने उसमें बताया है, ठीक है, कि संगम बैच के बारे में, कि वहाँ पर कि क्या क्या कहाँ पर क्या प्रोवाइड होगा और कितनी क्या कब कोर्स क्या ख़त्म होगा, ये चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, आगे हम देखते हैं ये थोड़ा सा ये इसके बारे में। और भी प्रकाश के गुण होते हैं। जैसे प्रकाश के गुण क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश दृश्य तरंग के रूप में भी, प्रकाश दृश्य तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो आपको याद करना है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपको याद करना है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश दूसरा एक, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको माइंड में याद रखने चाहिए। जैसे प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग रूप है, प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश दृश्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 से लेकर 8000 तरंग होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि नया पढ़ो, तरंग सिद्धांत। प्रकाश में तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने दिया। कण सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया। हमने पूछा तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस ने। एक वैज्ञानिक है ये, हाइगेंस कुछ और नहीं है, वैज्ञानिक है, ठीक है, नया लग रहा होगा, ठीक है। कण सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया। कण के सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया। और आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, एक ओवरव्यू के हिसाब से, ठीक है। तो ओवरव्यू मतलब क्या है, मतलब जैसे प्रकाश के स्रोत जैसे हमने पढ़ रखे थे, दीप्त, इनमें स्वयं, ठीक है, स्वयं उत्पन्न करते हैं प्रकाश का। अदीप्त क्या होते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, परावर्तित करते हैं। प्रकाश क्या करता है, व्यवहार के गुण में देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश
किसी चिकनी पत्थर से टकराकर वापस लौट जाता है उसी माध्यम में। विचलित कैसे हो जाता है प्रकाश? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाता है। दैन सेट। अभी अगले भी आगे भी पढ़ोगे तुमको तुरंत क्लियर याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। गति क्या होता है? गति क्या होती है? मतलब प्रकाश का निर्वात में, वायु में, चाल में क्या हो सकता है? निर्वात में क्या चाल होती है? स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ सूर्य से पृथ्वी तक आने में पृथ्वी क्या करते हैं? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड। अभी हमने चंद्रमा के बीच बताया था, कितना लगता है? 1 पॉइंट कितना था? 1 पॉइंट कितना था? याद करके बोल कितनी जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको वीडियो को अगर आपको कम समझ में आए तो दोबारा वॉच कर लेना, ठीक है। और एक कमेंट में भी हमने क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी और चंद्रमा की दूरी, वो ज़रूर बताना, ठीक है। वरना फिर वेस्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। कंटेंट आप देख रहे होगे कि कैसा मिल रहा है पेड लेवल भी, और आपको भी नोट्स भी आपको बता देंगे कैसे आपको बनाने हैं, ठीक है। वो हमने बता दिया है। पहले पेज पे आपको पेज पर हेडिंग्स वो लिख लेनी है, ताकि आपको ये ना ढूंढने को मिले कि जब हम मॉडल पेपर कराएं, सर जी ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है। जब कराते हैं तो बच्चे बोलते हैं, सर जी ये वाला क्वेश्चन कौन ही चैप्टर का है। हम तब ये वो पन्ने पन्ने पलटते रहते हैं कि ये वाला सर जी इसमें बहुत सारे हैं, तो पन्ने में उनको मिलता नहीं है। तो चैप्टर के जब पहले ही पन्ने पर आपकी हेडिंग लिखी होंगी तो आपको ढूंढने में एक प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके लिए भी एडवांस तरीके से आप जब मॉडल पेपर सॉल्व करोगे, या अभी एक सीरीज चलेगी उसके माध्यम से आप लोग स्पीकर होगे, ठीक है। तो आप देखो विद्युत प्रकाश की तरंग क्या होती है? 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था यहीं तक था। अगर बात करें क्वेश्चन की तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन वाली पीपीटी मिल जाएगी, आप क्वेश्चन इससे लगा सकते हो। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। तो बताओ फटाफट से, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। बताओ, थोड़ा सा बताओ, बताइए बताइए। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का क्या है? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का? प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, पदार्थ का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, पदार्थ का रूप है, ध्वनि का रूप है, किन में से? तो भैया प्रकाश ऊर्जा का रूप है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करा देना, 15 क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन आपके लिए होने चाहिए। सारे क्वेश्चन अगर हम ही करा देंगे तो फिर बचेगा आपके क्या लिए, ठीक है। तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश निकलता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु। देखो, पारदर्शी वस्तु वो होते हैं जिनमें से प्रकाश आर पार हो जाता है। अपारदर्शी वस्तु जिनसे प्रकाश आर पार नहीं होता, यानी जैसे दीवार हो गई, ठीक है। दीप्त वस्तुएं क्या होंगी? दीप्त वस्तुएं वो होंगी जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वही पूछा गया। तो स्वयं का प्रकाश किनमें से निकलता है? दीप्त वस्तुओं में। अदीप्त वस्तुएं तो दूसरों का प्रकाश लेकर चमकती हैं, जैसे चंद्रमा हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन, जैसे निम्न में से कौन सी दीप्त वस्तु है? दीप्त वस्तु यानी दीप्त जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। चंद्रमा तो भैया सूर्य का प्रकाश लेकर चमकती है, भूल गए इतनी जल्दी से? सूर्य तो अपना प्रकाश लेकर चमकता है, किताब के अंदर कहाँ प्रकाश होता है? मेज अंदर पर चमकती रहती है, तुम्हारे घर में मैच चमक रही है, किताब पढ़ रहे होगे वो चमक रही है। अंधेरे में बैठ के देखो, जाकर एक किताब के पन्ने खोलोगे, अरे ये तो हमको काला अक्षर नज़र ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जिनमें प्रकाश स्वयं होता है वही, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को फटाफट से उड़ा देना आप पढ़ने के बाद में। बताओ, ये ला नहीं बता पाओगे? कतई नहीं बता पाएगा। सामने वाला बच्चा बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगा रहा था, साथ में मोबाइल पकड़ रखा है, और कहाँ बताएं, है ना। तो बताओ ना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा? दीप्त नहीं है, अदीप्त पढ़ो। अदीप्त वस्तु कौन सी है? अदीप्त वस्तु कौन सी है? अदीप्त यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो तारा के अंदर स्वयं का प्रकाश होता है, बल्ब के अपने स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य का अपने पे होता है। अभी एक बच्चे के माइंड में होगा, सर जी बल्ब तो हमने बनाया था, हमारे जैसे लोगों ने बनाया था, यानी मानव लोगों ने, इसमें स्वयं का प्रकाश। हम यहाँ पे प्राकृतिक और कृत्रिम नहीं पूछ रहे हैं, इसमें स्वयं का प्रकाश जो दूसरों का प्रकाश ना लेता हो, ठीक है। तो जो दूसरों का प्रकाश लेकर चमकता है वो चंद्रमा होता है। किसका लेता है? भूल गए? अभी तो बताया था तो ऊपर। किसका था? किसका था भैया? बोलो। सूर्य का था। सूरज क्या? सूर्य का, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत क्या उदाहरण क्या है? प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण क्या है? बताइए फटाफट से। देखो, इसकी मैं सेपरेट एक वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं आपको इसी के अंदर पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपके टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अलग वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, और आपको बताने में भी आपको फिर इधर उधर वीडियो ढूंढना पड़े, इसके लिए
इसी के अंदर 10 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं, आप लोग करेंगे। PDF वहाँ से मिल जाएगी टेलीग्राम से, वहाँ पर बताया हमने, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। या फिर मेरे हिसाब से आप नोट्स अपने हाथ से बनाएं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण क्या है, किसी ने मतलब, ठीक है, किसी आपको सारे क्वेश्चन की जो बचेंगे क्वेश्चन उनको कमेंट में बताना, ठीक है। जैसे कि बताइए प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण क्या है, प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण क्या है। प्राकृतिक ट्यूबलाइट किसने बनाया, मानव ने। बल्ब किसने बनाया, मानव ने। मोमबत्ती किसने, मानव ने। सूर्य, सूर्य किसने बनाया। ये सोच रहा है हमने बनाया है, सूरज को इसने ही बना दिया है। ना ना, सूरज को किसने बनाया, गॉड, ईश्वर ने बनाया। कृत्रिम स्रोत कौन सा है, कृत्रिम स्रोत है भैया, कृत्रिम स्रोत कौन सा है, कृत्रिम स्रोत इसमें सूर्य, सूर्य ने बनाया है, सूर्य का, क्योंकि कृत्रिम ये होता है मानव द्वारा बनाया गया ना, तो सूर्य ने नहीं बनाया, किसने बनाया, कृत्रिम, यानी जिसमें तुम्हारा हस्तक्षेप ना हो, बल्ब, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बल्ब होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड और देख लें, 7 क्वेश्चन बाकी रह गए, समझते हैं और फटाफट से 30 मिनट्स के अंदर वीडियो ये खत्म कर देंगे। सारी वीडियो लगभग 30 मिनट्स तक ही जाएंगी, कुछ वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाए उसकी बात अलग है, ठीक है। प्रकाश के मुख्य गुण क्या है, प्रकाश का मुख्य गुण क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश मुड़ कर नहीं चलता है, गोल गोल चक्कर लगा के नहीं आता है, तुम जैसे गोल गोल चक्कर लगाते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है अभी भटकने लगो, है ना। आ जाओ नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले लिखा है प्रकाश, निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, प्राकृतिक स्रोत, स्रोत नहीं है, नहीं वाला देख लेना, ये देखो, यानी कौन सा, कृत्रिम पूछा, कृत्रिम यानी टॉर्च। प्राकृतिक तो ये सारे हैं, सूर्य है, तारा है, जुगनू है, ये प्राकृतिक हैं। अभी बताया ना था जुगनू किसका है, प्राकृतिक से है। दीप्त वस्तु, इधर देखो, दीप्त वस्तु का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, दीप्त वस्तु का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, दीप्त वस्तु का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, दीप्त यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश हो। तो बताओ स्वयं का प्रकाश किसमें होता है, बल्ब में होता है, किसमें होता है, किसमें होता है, बल्ब में, बल्ब में होता है, ठीक है, बल्ब में होता है। तो नेक्स्ट आगे हम जानेंगे, आगे हम समझते हैं, आगे हम समझेंगे जैसे कि दीप्त स्रोत में हम कैसे कैसे देख पाते हैं, अदीप्त वस्तु स्रोत से को हम कैसे देख पाते हैं, स्वयं चमकते हैं, नहीं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये तो गलत है, इनमें से कोई नहीं। अरे ये तो पढ़ लो, प्रकाश को परावर्तित करके देख चेक करते रहते हैं, है ना। जैसे चंद्रमा क्या करता है, परावर्तित करते हैं। ये 10 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, इनफ है। आप इसकी ये जो सीट आपको मिलेगी, है ना, जो ये आपको सीट मिलेगी, इस सीट के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, ये जो सीट है आपको, है ना, इस सीट के माध्यम से आप क्या करो, ये वाले क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। ये सीट आज हमने जो टॉपिक किए हैं उसमें भी ये सीट में लिखे पड़े हैं, आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा सजेशन है कि आप अपने हाथ से लिखो, क्योंकि बच्चे हाथ से लिखते हैं तो उनको अपने लिखे हुए नोट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आते हैं सब, ठीक है। आप नोट्स अपने हिसाब से देखो, ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना, और ये 4-5 क्वेश्चन लिखना जरूर, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे आप सब कुछ भूल जाओगे। जैसे प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के गुण सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा ना, टाइम वेस्ट। तो ये इसके आंसर भी MCQ के यहाँ पर लिखे पड़े हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर कह रहे थे हम तुमको स्मार्ट नोट्स कैसे मिलेंगे, स्मार्ट नोट्स आपको इस तरीके से मिलेंगे 1 पेज पे, आप ऐसे इसको भी देख सकते हो, ठीक है। स्मार्ट नोट्स ये आपके रहे स्मार्ट नोट्स। अगर बात करें तो स्मार्ट नोट्स ऐसे चाहिए या फिर ऐसे, इस तरीके से आप कमेंट करके बता देना, जैसा आपको मिलेगा। देखो ऊपर वाला PDF में, ठीक है, तो ये ला, तो ऊपर वाला हमको लगता है ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो में हम आप लोगों से क्या करते हैं, विदाई लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक मिनट, अगर आप फोटो कॉपी कराओगे ना, तो आपको कैसे को देखने को मिलेगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं ना। अगर आप फोटो कॉपी कराते हो, थोड़ा सा देखो, ये पार्ट 1, ये दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके चलता है, क्योंकि ये किसके कारण होता है। देखो हम आपको पेज सीधा दिखा रहे हैं, आपको दिख कैसा रहा, उल्टा। ये कैसे हो रहा है आगे की वीडियो में जान रहे होंगे, ठीक है। और नोट्स इस तरीके से आपको प्रिंट आउट में दिख रहे होंगे, थोड़ा सा दिख रहा, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, देखो इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों से हम मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, नमस्कार।